नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विधायकों का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से करेगा मुलाकात। स्थानीय नीति और आरक्षण में बढ़ोतरी वाले विधेयकों को केंद्र सरकार को भेजने की करेंगे मांग। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष का हंगामा रहा जारी। विधायकों के हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई हुई बाधित। आयकर विभाग की छापेमारी गिरिडीह में 7वें दिन भी जारी। आयकर विभाग ने सालूजा स्टील के मालिकों पर प्राथमिकी दर्ज कराई। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5वां और अंतिम T20 महिला क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेला जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में विधायकों का प्रतिनिधिमंडल 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में वृद्धि संबंधी विधेयक को केंद्र सरकार को भेजने के लिए आज 3 बजे राज्यपाल रमेश बैस से मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इसके लिए सभी विधायकों को पत्र लिखकर प्रतिनिधि मंडल में शामिल होने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में पदों एवं सेवाओं में रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 और झारखंड की स्थानीय नीति से संबंधित विधेयक को आगे की कार्रवाई के लिए भारत सरकार को भेजने का राज्यपाल से अनुरोध किया जाएगा ताकि यह विधेयक कानून का रूप प्राप्त कर सके। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि 11 नवंबर 2022 को झारखंड विधानसभा में मानसून सत्र का विस्तारित सत्र बुलाकर 2 महत्वपूर्ण विधेयक सर्वसम्मति से पारित कराए गए, क्योंकि झारखंड बनने के बाद जब भी स्थानीय नीति बनाने का प्रयास कार्यपालिका द्वारा किया गया, उसे सफलता नहीं मिली। उच्च न्यायालय द्वारा उन नीतियों को खारिज किया जाता रहा है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। सदन के अंदर और बाहर नियोजन नीति को लेकर बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी और सत्ताधारी दलों के विधायकों के बेल में आने के बाद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सदन की कार्रवाई 12:45 तक के लिए स्थगित कर दी। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्ष के मुख्य द्वार पर भाजपा विधायकों के प्रदर्शन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हाथों में फर्जी नियोजन नीति बैनर लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा था। भाजपा विधायक राज सिन्हा ने कहा कि हेमंत सरकार ने फर्जी नियोजन नीति बनाकर राज्य के युवाओं को ठगने का काम किया है। विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि इस सरकार में जनहित की नहीं बल्कि स्वाहित के काम हो रहे हैं। हर वर्ष 5 लाख नौकरी देने का वादा कर सत्ता में आई हेमंत सरकार 3 वर्ष बीत जाने के बाद एक भी नौकरी नहीं दे सकी। इतना ही नहीं, जिस तरह से सरकार लगातार गलत नीतियां बना रही है, उसका खामियाजा राज्य के युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। महिला सशक्तिकरण को साबित करने का काम पलामू जिले में पर्यटन से जुड़कर गुड़िया देवी कर रही हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे पलामू संवाददाता। पलामू जिले के सतबरवा प्रखंड की मुरमा के रहने वाली गुड़िया देवी आजीविका के लिए मलय डैम में बोट चलाकर अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। वर्ष 2016 में देवी आजीविका सखी मंडल से जुड़ी गुड़िया बताती हैं कि पहले इनका परिवार केवल मछली पालन के व्यापार से जुड़ा था। वर्तमान में उन्होंने समूह के माध्यम से क्रेडिट लिंकेज का 1 लाख ऋण लिया और मलय डैम में अपनी वाटर बोट चलानी प्रारंभ कर दी। इसके बाद उन्होंने स्ट्रीम बोट की सेवा लोगों को देनी शुरू कर दी। दीदी कहती है कि मलय डैम हमेशा पर्यटकों से गुलजार रहता है, जिससे मैं प्रतिदिन अच्छी आमदनी कर रही हूँ। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के वर्षांत श्रृंखला के अंतर्गत आज कृषि मंत्रालय की विभिन्न पहल और उपलब्धियों के बारे में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ साक्षात्कार प्रसारित किया जाएगा।
श्री तोमर ने किसानों के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में जानकारी दी। यह साक्षात्कार आज शाम 7:10 पर FM गोल्ड चैनल पर सुर्खियों में और रात 9:15 पर स्पॉटलाइट कार्यक्रम में सुना जा सकता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आयकर विभाग की छापेमारी गिरिडीह में 7वें दिन भी जारी है। आयकर विभाग की झारखंड, बिहार और बंगाल की टीम ने बीते बुधवार को मोंगिया स्टील, सालूजा स्टील और लाल स्टील पर एक साथ छापेमारी की थी। आयकर विभाग के सहायक निर्देशक इंद्रजीत रविदास ने मुफस्सिल थाना में मोंगिया स्टील प्लांट के मालिक गुणवंत सिंह के बेटे हरेंद्र सिंह के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। हरेंद्र सिंह ने मोबाइल और कंप्यूटर के कई डाटा को डिलीट कर दिया और आयकर विभाग को काम करने से रोका है। इधर सालूजा स्टील प्लांट में आज 7वें दिन भी छापेमारी जारी है। आयकर विभाग के अनुसार इस छापेमारी में बड़े पैमाने पर जमीन खरीद और कच्चे माल बेचने के सबूत मिले हैं। छापेमारी में नकदी भी बरामद हुई है। जमशेदपुर जिले में वाहनों के ऑनर बुक नहीं बनने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे जमशेदपुर संवाददाता। शादी, त्योहार एवं अन्य शुभ मौके पर वाहन खरीदने वालों को अब रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करने के बाद भी ऑनर बुक के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे वाहन मालिकों की संख्या लगभग 8000 से अधिक है। पूर्वी सिंहभूम जिला परिवहन कार्यालय में एक सप्ताह से अधिक समय से स्मार्ट कार्ड के आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से ऐसा हो रहा है। किसी का भी ऑनर बुक नहीं बन पा रहा है। इस कारण 2 पहिया और 4 पहिया वाहन मालिक परेशान है। खासकर कमर्शियल वाहन मालिकों को ज्यादा दिक्कत हो रही है। डॉक्टर राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। केंद्रीय कोयला सचिव अमृतलाल मीणा ने CMPF प्रबंधन को मार्च तक ऑनलाइन व्यवस्था शुरू करने का निर्देश दिया है। श्री मीणा ने कल CMPF आयुक्त VK मिश्रा के साथ VC के माध्यम से बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि CMPF में करीब 9 लाख अधिक PF और पेंशन सदस्य हैं। EPFO की तर्ज पर उन्होंने सारी व्यवस्था करने का निर्देश दिया। इस दौरान कोयला कंपनियों से फंड मजबूती के लिए प्रति टन 10 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए भुगतान को लेकर भी चर्चा हुई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5वां और अंतिम T20 महिला क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे मुंबई के ब्रेबर्न स्टेडियम में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने श्रृंखला में 3-1 की अजय बढ़त बना ली है। लातेहार जिले के चंदवा थाना की पुलिस ने 10 लाख के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विधायकों का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से करेगा मुलाकात। स्थानीय नीति और आरक्षण में बढ़ोतरी वाले विधेयकों को केंद्र सरकार को भेजने की करेंगे मांग। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष का हंगामा रहा जारी। विधायकों के हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई हुई बाधित। आयकर विभाग की छापेमारी गिरिडीह में 7वें दिन भी जारी। आयकर विभाग ने सालूजा स्टील के मालिकों पर प्राथमिकी दर्ज कराई। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5वां और अंतिम T20 महिला क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।